ले जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 5.1। उसके सिर्फ दो क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। तो इंशाल्लाह ताला वो जो है अभी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और हमारा हाफ चैप्टर यानी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह करेंगे 5.2। बाकी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लिंक ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले ए की कीमत दी हुई है, फिर बी की दी हुई है। ठीक है। उसने कहा है ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर उसका ट्रांसपोज लें। ये हो जाएगी लेफ़्ट साइड। फिर उसने कहा हुआ है राइट में पहले बी का ट्रांसपोज ले लें, फिर ए का ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। सबसे पहले लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। अब लेफ़्ट साइड में पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ही ट्रांसपोज लेंगे ना। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ले जी, लिख लिया मैंने। ए और बी बराबर पहले ए की कीमत फिर बी की कीमत, अब मल्टीप्लाई करवा दें। ए बी वैसे ही आ गया। इधर से पहली रो पहला कॉलम, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, +6 को 0 से मल्टीप्लाई करवा दिया। पहली रो पहला कॉलम ख़त्म। अब पहली रो दूसरा कॉलम इधर आ जाए। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, +6 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो है तो नीचे आ जाए। अब दूसरी रो पहला कॉलम, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, +7 को 0 से मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, +7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ले जी, ये भी वैसे ही आ गया। -2 को 1 से -2 आ गया, +6 को 0 से 0 आ गया, 4 1 से 4 आ गया, 7 0 0 हो गया। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6, +6 1 से 6, फिर 4 3 12, 7 1 से 7 आ गया। फिर ए भी वैसे ही आ गया। ये -2 वैसे ही, -6 +6 0 हो गया, और 4 वैसे ही आ गया, 12 और 7 19 हो गया। ये आ गया ए बी की कीमत। आ गई ए और बी को मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आ गया। अब उसने कहा था ए बी का आपने ट्रांसपोज लेना है, तो मैंने ए बी के ऊपर ट्रांसपोज का निशान लगाया कि मैं ए बी का ट्रांसपोज ले रहा हूँ। अब ट्रांसपोज में आपको पता है क्या करते हैं, ये रो है, इसको कॉलम में लिख देते हैं। ये रो की शक्ल में थी, कॉलम की शक्ल में लिख दिया। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड हो गई है। अब हम बात करते हैं अपनी जी राइट साइड की। तो अब अगर आप देखते हैं राइट साइड पे, तो उसने लिखा हुआ है कि पहले बी का ट्रांसपोज लें, फिर ए का ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। तो सबसे पहले मैं क्या किया, ए की रकम लिखी, उसका ट्रांसपोज ले लिया। ये रो की शक्ल में थी, कॉलम में लिख लिया, रो में थी, कॉलम में लिख लिया। फिर बी की रकम दी हुई थी, अब उसका ट्रांसपोज ले लें। ये रो की शक्ल में थी, कॉलम में लिख लिया, रो की शक्ल में थी, कॉलम में लिख लिया। अब हाँ, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसा कि उसने कहा था कि बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। बी के ट्रांसपोज के सामने बी के ट्रांसपोज की कीमत, ए के ट्रांसपोज के सामने ए के ट्रांसपोज की कीमत। सो ये वैसे ही आ गया। अब पहली रो पहला कॉलम, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवा दें, +0 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, +0 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवा दें, +1 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, +1 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये लें जी, ये वैसे ही आ गया। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2, ये वैसे ही 0 हो गया। 3 को -2 से -6, 6 1 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4 आ गया, और ये वैसे ही 0 हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12, 7 1 ज़ा 7 आ गया। अब बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज वैसे ही आ गया नीचे, -2 + 0 -2, 4 वैसे ही आ गया, -6 + 6 ख़त्म हो गया, 0, 12 और 7 19। तो उसका भी अगर हम आंसर देखें तो हमारा ये वाला आंसर, ये भी यही था, -2 4 0 19, और ये वाला भी है -2 4 0 19। इसका मतलब प्रूव हो गया कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी टी और मल्टीप्लाई ए टी के ट्रांसपोज के बराबर। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है जी क्वेश्चन नंबर 19। ले जी, क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल सेम ही है। उसने ए की भी वैल्यू दी हुई है, बी की भी वैल्यू आपको दी हुई है। अब साथ ही उसने कहा हुआ है कि पहले आप ए बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लें। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई जैसे पहले किया। दूसरी साइड पे उसने कहा बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाए। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ये वाली। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये लें जी, ए और बी लिख के पहले ए की कीमत फिर बी की कीमत। अब हल कर लें, ए बी वैसे ही आ गया। पहली रो पहला कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें, प्लस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, प्लस फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवा लें। पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो दूसरा कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं,
-1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये भी ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें। ये जी करवा लिया, ये वैसे ही आ गया। 2 को 1 से 2 और ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। फिर 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, -1 को 0 से किया तो 0 आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया। उसके बाद है 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया और ये -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया -0 आ गया। फिर 2 2 4 आ गया, ये भी 0 हो गया और इसे भी मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 0 के पीछे प्लस लिखे या माइनस लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 0 ही होता है। ये भी वैसे ही आ गया। अब ये -2 और ये +2 ये तो ख़त्म हो गया, सिर्फ -2 रह गया, वो लिख लिया। ये 4 और ये 2 6 हो गया, ठीक है, वो लिख लिया, 0 लिखना ही नहीं। 2 और 2 कितना हो गया 4, उसके बाद ये 4 वैसे ही आ गया। उसके बाद है ए बी वैसे ही आ गया। अब ए बी आ गया तो अब जैसा कि उसने कहा था ए बी का ट्रांसपोज लेना है, ले लेते हैं। ए बी लिखा, ऊपर टी लगा दिया कि ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ये -2 6 रो में थी, कॉलम में आ गई, रो में थी, कॉलम में आ गया, ठीक है जी। ये हमारी लेफ़्ट साइड हो गई है। अब हम बात करते हैं जी अपनी राइट साइड की। राइट साइड में जैसा कि उसने कहा हुआ था कि बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले हम दोनों फाइंड कर लेते हैं। ए की रकम लिखी, उसका ट्रांसपोज ले लिया। ये देखिए, ये रो की शक्ल में थी, इस तरह लिखी हुई थी, मैंने इस तरह लिख दिया। रो में थी, मैंने इस तरह लिख दिया। फिर बी की रकम लिखी है, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये रो में थी, कॉलम में लिखा, ये रो में थी, कॉलम में लिखा, ये रो में थी, कॉलम में लिख लिया जी। बी का ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। बी के ट्रांसपोज की कीमत ये वाली थी, इसके नीचे लिखी। ए के ट्रांसपोज की कीमत ये वाली थी, इसके नीचे लिख ली। अब मल्टीप्लाई करवा दें। कैसे? पहली रो पहला कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +-1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। पहली रो पहला कॉलम यहाँ आ गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, +-1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम भी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +0 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम जो कि यहाँ आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये लें जी, इसे हल कर लें। 2 को 1 2 आ गया, 2 को -1 से -2, फिर 2 को -1 से -2, 2 2 4 हो गया, ये 0 आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया और ये 0 हो गया। फिर 2 2 आप देख सकते हैं 4 आ गया, 1 0 0, ये भी 0, ये दोनों 0 हो गए। हल कर लें। ये -2 और ये +2 ख़त्म, -2 रह गया, 4 और 2 रह गया जी 6, 2 और 2 4 हो गया और ये वैसे 4 आ गया। अब अगर हम अपने पिछले आंसर को देखें, अपनी लेफ़्ट साइड को, तो उसका आंसर क्या था? -2 4 6 4 और इसका आंसर भी क्या है? -2 4 6 4। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि प्रूव हो गया है ए बी के ट्रांसपोज बराबर होता है बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज के। तो इसके साथ ही हम लोगों की ये वीडियो और साथ में ये वाली जो एक्सरसाइज थी 5.1 वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की 100% आज कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग अपना जो है ना हाफ चैप्टर जो रह गया वो इंशाल्लाह ताला जो है ना वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।